सो वी ऑल वर अ ग्रुप एंड पहला साल ख़त्म हुआ, फर्स्ट सेम ख़त्म हुई, सेकेंड सेम जैसे ही ख़त्म होती है तो ईयर डाउन होते हैं लोगों के, और मेरे तीनों दोस्त के ईयर डाउन हो गए थे एंड सो ग्रुप रिमेन टू बी द 8 गर्ल्स एंड मी अलोन। बट देन उन लोगों ने बहुत, बिकॉज उनको भी समझ में आता था ये बात कि यार इस बेचारे को कैसा लग रहा होगा, बट दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी बिकॉज मैं हॉस्टलाइट था, खाने वाने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बट दे ऑल यूज्ड टू गेट फूड फॉर मी एंड यू नो समबडी यूज्ड टू पिक मी अप फ्रॉम द हॉस्टल एंड somebody used to drop me back to the hostel. So those were the days. Yeah. I mean, I don't know. I have not met them from so long, but I hope if they are watching it, I hope they know that I am remembering, and I do remember, and I do miss them. चूँकि हर्षद सलमान खान के इतने बड़े फैन हैं, तो जाहिर है उनको सलमान खान की तरह गुस्सा भी जरूर आता होगा। हाँ, एक टाइम पे मुझे गुस्सा बहुत आता था, तो और गुस्से में मैं कुछ भी करता था, और हमेशा एक्शन के बाद मुझे रिग्रेट होता था कि यार व्हाई डिड आई डू दिस, एंड मतलब वो गुस्सा ऐसा था कि मैं मतलब मस्ती मजाक में भी अगर किसी का ऐसे हल्के से भी मार दिया तो वो ज़्यादा ही लग जाती थी। और फिर उसके बाद से आई स्टॉप्ड एक्टिंग, मतलब मैं ना मुझे किसी से मस्ती करनी है, ना मजाक करना है, ना गुस्सा होना है, कि बिकॉज थोड़ा सा भी कुछ करता था तो वो कुछ पहाड़ बन जाता था। स्कूल में मजा, कॉलेज में मस्ती, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब वक्त आ गया था अपनी मंजिल को पाने का, अपने सपने को पूरा करने का, और हर्षद ने सबसे पहले अपना रुख एडवर्ल्ड की तरफ किया। मैंने इतने ऑडिशन दिए हैं एंड हार्डली एनीथिंग वर्कड आउट एवर। जहाँ जाता था लोग बोलते थे कि आप इस कैरेक्टर से थोड़े छोटे लगते हैं या फिर इस कैरेक्टर से थोड़े बड़े लगते हैं। मुझे लगता था मैं पता नहीं कौन सी एज में हूँ कि मैं किसी भी कैरेक्टर में फिट नहीं होता, बट वो बोलते हैं ना कि समय से पहले और वक्त से पहले कुछ नहीं होता है। सो आई थिंक दैट वाज दैट एंड इट वाज रिटन दैट आई एम सपोज्ड टू डू दैट काइंड ऑफ हार्ड वर्क, सो डिड इट। एडवर्ल्ड ने हर्षद को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, और एक्टिंग का उन्हें कुछ अता पता नहीं था। हर्षद को कुछ नजर नहीं आ रहा था, जहाँ देखो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा। भले ही हर्षद ने सबको अपनी असफलता के बारे में कुछ नहीं बताया हो, लेकिन हर्षद ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो राह उन्होंने चुनी है वो बहुत मुश्किल है। हर्षद ने हिम्मत नहीं हारी और ममता सीरियल के लिए ऑडिशन दे डाला, और ममता से हर्षद ने टेलीविजन में अपने पैर जमाने शुरू किए। ममता में काम तो मिल गया, लेकिन पहचान नहीं मिली। लेकिन फिर हर्षद को लेफ्ट राइट लेफ्ट का ऑफर आया, और देखते ही देखते कैडेट अली बेग घर घर में प्रसिद्ध हो गया। I think the easiest character I've played till now ever in my life is Cadet Ali Beg, and I don't think इससे ज़्यादा easy character मुझे कभी, I think you know the shy Ali kind of a character comes very very easy and naturally to me, and अब जाके realize होता है that एक वो character होता है and एक intense character, the intense character I can do very easily. बाकी कैरेक्टर्स में मेहनत करनी पड़ती है। लेफ्ट राइट लेफ्ट के बाद हर्षद ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन हर्षद के एक्टिंग करियर के लिए 2008 बहुत ही अहम साल था, क्योंकि इसी साल में हर्षद को एक नई पहचान मिली, पहचान प्रेम की, प्रेम जो हीर का प्यार था। मुझे बालाजी से फोन आया फॉर क्योंकि में they were replacing a character लक्ष्य, and they called me for that, तो मैंने उसका ऑडिशन दिया, and finally I think ma'am said no, he's not doing क्योंकि, he's doing किस देश and he's doing महाभारत. So I met her for the first time. I heard the whole story and I liked it, and I was like, this is it, I think. And it was initially supposed to be for like 2 months, and it wasn't a long running character, but then in those 2 months I felt that you know I would have been satisfied, I would have lived something which I will remember all my life. So I said yes for it, and rest is now known. किस देश में है मेरा दिल ने हर्षद को टेलीविजन के लोकप्रिय एक्टर्स में से एक बना दिया। प्रेम जो हीर का प्यार था, प्रेम जो एक आदर्श भाई था, एक आदर्श बेटा,
जहां किस देश में है मेरा दिल को ऑडियंस का प्यार मिला, तो दूसरी तरफ हर्षद को मिला अपना पहला अवार्ड। Kiss This was my first TV show where I got my awards, first 2 awards on my birthday, and that show is special for many reasons. You know, it's like the first time you're doing a solo hero. Amar Dhara was a solo hero, but it did not. You know, if that would have if I would have been part of that show for a longer time, then maybe Ambar Dhara would have been my first Kiss This, and then Kiss This would have been second. But that did not happen, and Kiss This became I think it was destined to be like that. I think 2008 से 2010 इन 2 सालों ने हर्षद को सब कुछ दे दिया, नेम, फेम और व्यूअर्स का प्यार। इस देश में है मेरा दिल के बंद होने के बाद एक बार फिर हर्षद के पास कुछ काम नहीं था, लेकिन फिर आया तेरे लिए और एक बार फिर हर्षद को मिला अनुराग का नाम। I remember Kiss This